हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्लाइड हाउस पर स्वागत है। आज हम HSSC CET ग्रुप 57 जो अपना पेपर कल हुआ था 6 अगस्त 2023 को, उस पेपर में से मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं उनका सोल्यूशन किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन अपना मैथ का, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 2744। इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो प्यारे बच्चों, आपको 1 से 12 तक के क्यूब रूट तो एटलीस्ट याद होने चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है जो लास्ट डिजिट होते हैं ना क्यूब के अंदर, वो सेम आती है, क्यूब रूट के अंदर भी सेम आती है, सिर्फ 2 की और 8 की, 3 और 7 की, इनको छोड़ करके, ठीक है। तो देखो हमारे पास 4 है, तो क्या ये बताओ क्या 5 की क्यूब में कभी 4 आएगा? लास्ट डिजिट नहीं आएगा ना, तो फर्स्ट ऑप्शन कट गया। क्या 9 की क्यूब में कभी 4 आएगा? नहीं आएगा। 9 जा कितने होते हैं? 81, और 1 9 जा 9 होते हैं, तो ये भी नहीं आएगा ऑप्शन। अब बच्चा 8 की क्यूब होते हैं प्यारे बच्चों 512, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा बच्चा? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, तो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडिड टू 780 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वेयर। अब हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है 780, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इसके अंदर स्मॉलेस्ट नंबर हम क्या ऐड करें कि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वेयर बन जाए, ठीक है। और ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं 36, 64, 69, 81। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो इसको क्या करो प्यारे बच्चों, लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं इसका। अब देखो ये हमारे पास 4 4 जा 16, 1 बचा और 80, इसमें क्या करते हैं हम पीछे से पेयर बनाते हैं। अब 4 4 जा यानी 4 + 4 कितने होते हैं? 8, और ये जाएगा हमारे पास 2 पे, ये 2 पे, तो 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, तो ये बचेगा हमारे पास 6 और 1, तो ये हमारे पास 16 बच गया। अब हमें क्या करना है? नंबर ऐड करना है, लिस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, कि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो अब हमारे पास ये 42 है, तो ये 42 के बाद देखो 42 का तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा? 43 का बनेगा। तो 43 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है वो निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों 43 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 12 2 जा 24, तो 24 का 4 2 कैरी, और 4 4 जा 16 और 2 18 49। अब क्या करो, इस 18 49 में से इसका स्क्वायर है जो 42 का, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर जो हमारे पास जो नंबर दिया हुआ ना, हमें तो इस नंबर से मतलब है, इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास 9, और ये हमारे पास 14 8 6, और ये हमारे पास जो आंसर आया है वो हमारे पास आता है 69। तो 69 को अगर हम इस नंबर में ऐड कर दें तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर सी है वो अपना करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स की एवरेज फाइंड करनी है। तो चलिए फाइंड करते हैं एवरेज फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स की। और प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर अपना है 10। अब एवरेज फाइंड करने के लिए आपको पता है कि 1 + 2 + 3 + अप टू so on + 40, इसको क्या करो 40 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, इसको सोल्व करने का हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आता है फॉर्मूला, वो एपी के अंदर। तो फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? n × n + 1 अपॉन में 2, ठीक है, ये होता है। तो n की प्लेस पे क्या करो 40, और 40 + 1 करेंगे तो 41 अपॉन में 2, और नीचे तो 40 है ही। और क्या करो, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 20, इस 20 से इसको कैंसिल कर दो 2 पे, तो ये बचा 41/2। तो इसको सोल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास 20.5, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर आता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 14 17 14 17, एक सेकंड, 14 17 नहीं 1471 है, सॉरी
1471 और है 369, ये हमारे पास दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 15। तो प्यारे बच्चों इसको हम ऑप्शन से सोल्व करेंगे तो बेटर रहेगा। देखो ऑप्शन हमारे पास क्या दिए हुए हैं, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन अपने पास दिया हुआ है इन्होंने 12-13 और सी ऑप्शन अपने पास दिया हुआ इन्होंने 13-12 और डी ऑप्शन अपने पास दिया हुआ इन्होंने 14-13। तो देखो इतने बड़े क्वेश्चन को हम सोल्व करने बैठ जाएंगे, टाइम लगेगा। तो क्या करो इसको, देखो 2 है, 2 के स्क्वायर करेंगे तो आंसर पीछे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। यहाँ पे तो 9 है, तो ऑप्शन ए कैंसिल हो गया, ऑप्शन सी कैंसिल हो गया, बचे ऑप्शन 2। अब इनमें से कौन सा अपना करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन, ठीक है। तो एक ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक बात है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, मान लिया भाई हमने। अब देखो यहाँ से ये 121 बच्चा, इस 3 को छोड़ के इस 121 को हम राउंड ऑफ करके 120 ले ले, ठीक है। 120 छोड़ दो, इसको हम 12 ले ले, ये डिजिट। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों, 144। यहाँ से 40 ले ले, ये 141 है तो राउंड ऑफ करेंगे तो 140 आएगा, 0 तो हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे ना। तो 14 बच्चा, तो 14 का स्क्वायर होता है 196। क्या 196 के आसपास नंबर है ये, नहीं, ये तो 147 है। किसके आसपास है, 144 के। तो यहाँ से जो इसका स्क्वायर रूट आएगा वो अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 क्वेश्चन को देखते प्यारे बच्चों। देखो कुछ क्वेश्चन को अगर ऑप्शन से सोल्व करेंगे ना तो बेटर रहेगा, जल्दी सोल्व हो जाते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 11। अब 2 नंबर का डिफरेंस 11 है, तो मान लेते एक नंबर तो हमारे पास x है और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, y है। उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर कितना आना चाहिए, 11, ठीक है। उसके बाद एंड 1/5 ऑफ दियर सम इज 9, उनके सम का 1/5 करना है। अभी 2 नंबर है x और y, इनको ऐड करो, कर दिया भैया। 2 नंबर है, ब्रैकेट बंद कर दो, इनका 1/5 करो, लीजिए 1/5 हो गया। ये किसके इक्वल है, इज 9, ठीक बात है। अब क्या करो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो क्या आएगा यहाँ से x + y इज इक्वल टू 45, ठीक है। अब क्या करो, इसको मान लेते इक्वेशन 1, इसको 2, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो -y + y तो कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चा क्या है यहाँ से x + x 2x, ये ऐड हुए तो इनको भी ऐड करो, 11 और 45, तो ये हमारे पास 56 आ गया। तो x इज इक्वल टू 28/2 दैट इज 14, एक सेकेंड, 56/2 सॉरी, 56/2 ये हमारे पास कितना आएगा, 28 आएगा। x के लिए 28 आ गई। अब इन्होंने क्या पूछ रखा है वो भी देख लेते हैं, फाइंड द नंबर्स। तो एक नंबर हमारे पास 28 आ गया, अब दूसरा नंबर हमें चाहिए, तो इसको क्या करो, चाहे तो आप इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो। तो चलिए मैं इसमें पुट कर देता हूँ, 28 - y इज इक्वल टू 11, -y को इस साइड लेके जाओ, 11 को इस साइड लेके आओ, तो यहाँ से क्या बचेगा, 17। तो x की वैल्यू 28 है और y की वैल्यू 17 है, तो 2 नंबर हमें मिल गई। तो यहाँ से अपना जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सेकंड बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20। वाओ कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है, परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन, 28% ऑफ 45 प्लस 45% ऑफ 280। देखो यहां से 28% निकालो इसका या 45% निकालो इसका, दोनों का आंसर सेम आने वाला है। कैसे, देखो 28% हटाने के लिए डिवाइड बाय 100, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई, सेम यहाँ पे करो 45 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 280। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पर भी 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब बचा क्या, 45 28/10, 28 45/10। अब जो आंसर इसका आएगा वही आंसर सेम उसका आएगा। मतलब हम क्या करें, इसका आंसर निकाल के डबल कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यस, तो इसको सोल्व करते हैं। तो ये जाएगा 5 9 जा और 5 2 जा, और 2 से कटेगा ये 14 पे, और 49 जा प्यारे बच्चे होते हैं 126, तो ये भी 126 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 252।
ठीक है, तो अपना जो ऑप्शन नंबर है यहाँ पे बी वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड अपना करेक्ट है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 क्या कहता है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 184। चलिए करते हैं इसको भी। दो नंबर्स का सम हमारे पास कितना है 184। मान लेते नंबर क्या हमारे पास x और y है। ठीक है, सम कितना हुआ 184। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या कहता है, इफ 1/3 ऑफ द 1/3 ऑफ द 1 एक्सीड्स 1/7 ऑफ द अदर बाई 8। एक नंबर का कितना निकालना में 1/3, 1/3 मतलब 1/3। ये ज़्यादा है किससे, दूसरे नंबर के 1/7 से। ठीक है, और इज इक्वल टू कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है भैया। ठीक है, ये दे रखा है, तो फाइंड द स्मॉलर नंबर। तो छोटा नंबर बताइए इनमें से कौन सा बनने वाला है। ठीक है, मेन चीज़ क्या थी, दो नंबर का सम हमारे पास कितना है 184। उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है वो कंडीशन क्या कहती है कि 1/3 ऑफ 1 नंबर, एक नंबर का 1/3 कर दो भैया, 1/3 कर दो x/3। वो क्या है, एक्सीड करता है मतलब ज़्यादा है किससे, y का 1/7 से। कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है। तो ये हमारे पास है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एलसीएम आएगा 21 और 3 7 जा 7x माइनस के 7 3 जा 3y इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से 7x माइनस के 3y और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आता है 168। ठीक है, अब एक इक्वेशन ये है हमारे पास, एक इक्वेशन ये है, देखो यहाँ पे -3y है, यहाँ पे y है। तो क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। तो 3x प्लस के 3y इज इक्वल टू 3 4 जा 12 और 3 8 जा हमारे पास 24, एक 25 और 3 1 जा 3 और 2 5। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 168। अब देखो इन इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। चलिए भैया ऐड करते हैं। तो 3 + 7 10x, इनको ऐड करो 8 2 10 5 6 11 और एक 12 5 1 6 एक 10। तो x इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा 72। ठीक है भैया, x किलो 72 आ गई। अब छोटा नंबर कौन सा होगा वो भी चेक कर लेते हैं। x किलो 72 है, अब दूसरा नंबर निकालते हैं y। तो क्या करो, इसको उठा करके यहाँ पुट कर दो 1 में। तो क्या आएगा 72 प्लस y इज इक्वल टू 184 और y इज इक्वल टू 184 माइनस 72। तो कितना आएगा 422 871 और ये 1 112। तो भैया इनमें से छोटा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर तो ये है 72। तो चेक करते हैं कि ऑप्शन अपना ऑप्शन दिया हुआ है। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। मैथ का पोर्शन बहुत ज़्यादा आसान दिया हुआ है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाला मैथ दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 23 है, इफ ए रेडियो इज परचेज फॉर 490 रुपीज़। एक रेडियो परचेज किया भैया हमने, एक रेडियो खरीद लिया। कितने रुपया खरीदा है 490 रुपये का। जब खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ओके। उसके बाद एंड सोल्ड फॉर रुपीज़ 465.50। और भैया बेच भी दिया, फिर कितने का बेचा है 465.50, इतने का बेच दिया भैया। खरीदा 490 का था, बेच कितने में दिया 465.50 पैसे में। ठीक है, इतने में हमने बेच दिया 465 रुपये 50 पैसे में, राइट। अब बताओ क्या लॉस हुआ है प्रॉफिट। अरे भैया साफ साफ दिख रहा है, तो लॉस हो गया ना। लॉस हो गया तो कितने का लॉस हुआ है वो लॉस निकाल दो, करो माइनस। तो यहाँ से बचेगा 50 और ये हमारे पास 954 और ये बचेगा 862 20 रुपीज़ 24.50 रुपीज़ एंड 24.50। इतने रुपीज़ का हमने क्या हुआ लॉस उठा लिया। अब लॉस उठा लिया तो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रखा है, फाइंड द लॉस परसेंटेज। तो इसकी लॉस परसेंटेज ही बता दो। लॉस परसेंटेज क्या होती है प्यारे बच्चों, लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। भैया लॉस हुआ है कितने रुपए का हुआ है 24.50 का हुआ है। किस पे हुआ है CP पे हुआ, जितने का हमने खरीदा था। लॉस उसी पे तो होता है ना। तो 490 रुपये था, मल्टीप्लाई में 100 कर दो। तो क्या करो, पॉइंट हटाने के लिए नीचे 100 लगा दो। लगा दिया भैया, 100 से 100 कैंसिल हो गया,
0 से 0 कैंसिल हो गया। अब बच्चा ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास 5 टाइम। तो यहाँ से जो लॉस परसेंट आया है वो आया अपना 5% के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन 25 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन 25 है व्हाट वैल्यू विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। एक क्वेश्चन मार्क है इक्वेशन के अंदर, उसकी वैल्यू बतानी है। तो इक्वेशन क्या दी हुई है? 4 × 1/2 प्लस के 3 × 1/6 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 2 1/3 इज इक्वल टू 13 2/5। ये अपने पास दिया हुआ है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू बताओ। और क्वेश्चन अपना है ये 25। तो देखो प्यारे बच्चों, इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास एक आसान सा मेथड होता है। क्या करते हैं हम, जो ये नंबर्स होते हैं ना जिन्हें फ्रैक्शन नहीं है, पहले इनको ऐड कर लेते हैं, इनको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करो, 4 + 3 + 2 ये हो गया प्लस। अब जो फ्रैक्शन की है इनको अलग से लिख दो। ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मैं इसको यहाँ से ऐड कर देता हूँ, इज इक्वल टू 13 2/5। इनको ऐड करो, कितना आता है? 4 3 7 7 + 2 9 प्लस इसको ऐड करो, एलसीएम 6 आएगा, 2 3 जा 6 1 जा और 3 2 जा प्लस क्वेश्चन मार्क 13 2 5। तो 9 प्लस ये 3 + 1 4 4 + 2 6। तो यहाँ से क्या आएगा? 6/6 और 6/6 कितना होता है प्यारे बच्चों? 1 होता है। तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आई है? 10 आ गई भैया। 10 प्लस क्वेश्चन मार्क है इज इक्वल टू 13 2/5। ये हमारे पास है। तो अब हमें इसके वैल्यू निकालने हैं। तो कैसे निकलेगा भैया? 10 को 13 बनाने के लिए कितना चाहिए हमें? 3 चाहिए ना, और 2/5। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 × 2/5। ठीक है, तो चेक करते हैं। अपना ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 3 2/5, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। वाह, बच्चे देखते डर जाएं, बट क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन को तो बच्चों वाला क्वेश्चन भी नहीं कह सकते, इतना आसान क्वेश्चन दे रखा है, हद है यार। बस ये क्या चेक कर रहा है कि आपकी मेंटलिटी क्या है, आप कितना क्वेश्चंस को अच्छे से देखते हो। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ 2x + 3y + z इज इक्वल टू 55। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है x + z - y इज इक्वल टू 4। और तीसरी इक्वेशन दी हुई है हमारे पास y - x + z इज इक्वल टू 12। और क्या पूछ रखा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? z की वैल्यू बताओ। आप देखोगे, इनको लगाओगे, इसको सोल्व करोगे, इसको करोगे, फिर इसको करोगे। मत करो भैया, मत करो। क्या करो, जो इक्वेशन दी हुई है ना लास्ट वाली, इन इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो। क्या है ये? यहाँ पे प्लस का x है, यहाँ पे माइनस का x है, यहाँ पे माइनस का y है, यहाँ पे प्लस का y है। बच्चा z और z, क्या इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, सिर्फ इन दोनों को, तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा? कैसे? +y से -y कैंसिल, +x से -x कैंसिल, बचा क्या? z और z। ये कितना होता है? 2z। इनको ऐड करो 16, तो z इज इक्वल टू 16/2 दैट इज 8। तो ये हमारे इसका आंसर आ जाएगा। देखो, था कुछ क्वेश्चन के अंदर? कुछ भी नहीं था। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आया हुआ है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 34। ये भी प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 क्या कहता है? इफ द कॉस्ट प्राइस इज 96% ऑफ द सेलिंग प्राइस देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। क्या कहा इन्होंने? जो कॉस्ट प्राइस है ना, वो क्या है प्यारे बच्चों? 96% है। किसका? सेलिंग प्राइस का। बस ये कंडीशन हमारे पास है। ये पूछ रहा प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। अब चेक करते हैं यहाँ से क्या आता है। CP 96% हटाने के लिए 100 मल्टीप्लाई SP, इसको कट करो 24, इसको कट करो 25, 4 से कट किया मैंने। ठीक है, तो CP SP को नीचे लेके आओ, ये बचेगा 24, ये नीचे आएगा 25। तो खरीदा इतने का था भैया 24 का कोई आर्टिकल, बेच इतने का दिया 25 का,
फ़ायदा हो गया मुझे। कितने का फ़ायदा हुआ भैया? 1 रुपये का फ़ायदा हो गया। किस पे हुआ है? 24 पे हुआ है। मल्टीप्लाई में 100, तो इसको कट करो, ये 4 से 6, 4 से कट होगा ये 25, ठीक है। और 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 6 4 जा 10 बचा, 6 1 जा 2, और ये हमारे पास 25 था, 6 4 जा 24, 1 10 हो गए, 6 1 जा 40 बचा, और ये हमारे पास आएगा 6 6 जा, तो 4.16। इसको आगे निकालेंगे तो ये हमारे पास अप्रोक्स करके जो आंसर आता है वो चेक कर लेते हैं एक बार क्या दिया हुआ है। ऑप्शन हमारे पास 6.17%, 4.17%, 3.17% और 5.17%। तो अपना आंसर क्या है? 4.16। इसको आगे सोल्व करेंगे फिर राउंड ऑफ कर लेंगे हम, तो आंसर हमारे पास क्या जाएगा? 4.17%, ठीक है। तो अपना जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 36। वैसे ये क्वेश्चन अपना मैथ का नहीं है, ये क्वेश्चन की रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। चलो इसका भी देख लेते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अगर आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स याद है तो कि अल्फ़ाबेट्स का नंबर क्या होगा। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ़ इन ए सर्टेन लैंग्वेज ए इज कोडेड एज A1, B इज कोडेड एज 2 एंड सो ऑन। अगर A को 1 लिख दिया जाए और B को 2 लिख दिया जाए तो मतलब समझ गए ना, A पहले नंबर पे आता है, B दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। तो हाउ इज BIDDIC, तो BIDDIC इसको क्या लिखेंगे? तो प्यारे बच्चों B को लिखते हैं 2 से, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं अपना। ऑप्शन ए के अंदर क्या है? 3 9 है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो डायरेक्ट कट जाएगा। सेकंड ऑप्शन कहता है 2 8 है, तो चलो इसको देखते हैं। जो I होता है प्यारे बच्चों वो 9 पे होता है, ठीक है। तो D का 4 4 9 3, तो 29 44 93। तो ये अपना जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी 38 भी। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? इज सम ऑफ ₹800 अमाउंट्स टू ₹920 इन 3 years एट ए सिंपल इंटरेस्ट। भैया कोई धनराशि है वो क्या हो जाती है? 800 रुपये से 920 रुपये हो जाती है। कब हो जाती है? 3 साल के बाद, ठीक है, ठीक बात है। किस रेट पे होती है उसका नहीं बताया। इंटरेस्ट बता दो भैया, CI पे है या SI पे है? इन्होंने कहा जी SI पे है, सिंपल इंटरेस्ट पे है। चलो फिर लिख देते हैं 800 रुपये से 3 साल के अंदर 920 रुपये हो जाती है, ठीक है। किस पे? सिंपल इंटरेस्ट पे, ओके, अच्छी बात है। इफ द इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज बाई 3%, अगर ये कहता है जो रेट है ना वो क्या हो जाए? 3% से इंक्रीज हो जाए, ठीक है। इट वुड अमाउंट टू हाउ मच, तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा तो ये बताना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी हेल्प से हम अपना रेट निकाल लेते हैं। तो हमें पता है, देखो ये होता है प्यारे बच्चों अमाउंट, ये होता है प्रिंसिपल। जो अमाउंट होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस SI। क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI। अमाउंट की वैल्यू 920, P की वैल्यू है 800, तो यहाँ से SI की वैल्यू निकालेंगे तो SI कितना हो जाएगा? 920 माइनस के 800, दैट इज 120 रुपीज़। भैया सिंपल इंटरेस्ट हमें इतना मिल रहा है, इसके रेट तो बताओ। अब चलो रेट बताते हैं। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। तो SI की वैल्यू कितनी है? 120 है। P की वैल्यू कितनी भैया? 800। R हमें नहीं पता, ठीक है। टाइम तो पता है ना, टाइम कितना है? 3 साल है, अपॉन में 100। तो 0 से दोनों 0 कैंसिल हो जाएगी, 8 3 जा 24, और 24 से इसको जब कट करेंगे तो ये 5 टाइम कट हो जाएगा। तो यहाँ से जो R की वैल्यू आएगी वो आती है 5%, ठीक है। 5% रेट था तब हमारे पास 800 रुपये से 920 रुपये हुआ था। इतनी बात होगी, ठीक। इसके बाद ये कहता है कि 3% अगर रेट बढ़ा दिया जाए, ये 5 के बजाय अगर 8% कर दिया जाए तो अमाउंट कितना होगा। तो चलिए भैया न्यू रेट हमारे पास कितना हो जाएगा? 8%। तो अब SI निकाल लेते हैं। तो SI हमारे पास क्या हो जाएगा? 800 मल्टीप्लाई रेट अब की बार है 8% टाइम 3 ईयर अपॉन में 100,
तो निकाल दो यहाँ से, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। टाइम, रेट और ये अपने पास 3 ईयर, ठीक है। तो 8 8 जा 64 या 8 3 जा 24 मल्टीप्लाई 8, तो यहाँ से सोल्व करेंगे इसको तो हमारे पास आते हैं 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 और ये +3 तो 19। तो 192 अपने पास क्या आता है, सिंपल इंटरेस्ट आता है। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 192। क्या निकालना है, अमाउंट, तो प्रिंसिपल में ऐड कर दो भैया, 800 प्लस 192 तो 299, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 992, 992 रुपये। तो ऑप्शन नंबर अपना चेक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ठीक है। समझ आया, क्या दिया हुआ था, रुपीज़ दिए हुए थे 3 साल के अंदर इतने हो जाते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो वहाँ से हमने रेट निकाल ली, अब उसकी रेट 5% बढ़ा दी इन्होंने, ठीक है, 5% 3% सॉरी 3% इंक्रीज कर दी तो 8% हो गई। उस पर हमने क्या किया, SI निकाल दिया, कि SI हमें कितना मिलेगा, SI जितना मिला उसको हमने क्या किया, प्रिंसिपल में ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39, अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है 39 भी। आसान सा क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, A एंड B टूगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। A और B मिलकर के किसी काम को 4 दिन में खत्म कर सकते हैं भैया। क्या कहा, A और B किसी काम को 4 दिन में खत्म कर सकते हैं। हम इनका एक दिन का काम निकाल लें कि एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में काम करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब कहता है कि जो इफ़ A अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। भैया साहब जो A है ना वो अकेला इसी काम को 12 दिन में ख़त्म कर सकता है। कौन, A। इस काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकता है, 12 दिन में। तो उसका एक दिन का काम निकाल ले कि एक दिन में कितना काम किया हुआ उसने, तो आएगा 1/12, ठीक है। उसके बाद कहता है कि इन हाउ मैनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीट द वर्क। तो B अकेला कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकता है, तो B का एक दिन का काम निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक दिन का काम होगा प्यारे बच्चों 1/4 माइनस 1/12। ये टोटल दोनों में से इस एक का काम घटा दो तो B का तो बचेगा ना। A प्लस B जो काम कर रहे थे उसमें से भैया A का काम जितना था वो हटा दिया, जो बच गया वो किसका काम हुआ, वो B का हुआ। तो सोल्व करो इसको, एलसीएम 12, 4 तिये माइनस 1 तो 2/12, तो ये आया हमारे पास 1/6। तो B का एक दिन का काम इतना है 1/6, तो B इस काम को कितने दिन में खत्म कर सकता भैया, 6 डेज में। B अकेला इस काम को 6 दिन में खत्म कर सकता है, ठीक है। तो यहां से जो ऑप्शन नंबर हमारा D है वो यहां पे करेक्ट हो जाता है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन देखो कितने आसान क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन 41 क्या कहता है, ए साइकिलिस्ट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 750 मीटर इन 2 मिनट 30 सेकेंड। एक साइकिलिस्ट है, साइकिल चलाने वाला है, वो क्या करता है 750 मीटर की दूरी को 2 मिनट 30 सेकेंड के अंदर पूरी कर देता है। भैया अच्छी बात है, कर लो पूरी, साइकिलिस्ट है भैया कर सकता है। डिस्टेंस 750 मीटर है, टाइम कितना लिया भैया, टाइम लिया उसने 2 मिनट 30 सेकेंड का, 30 सेकेंड इतना टाइम ले लिया, ठीक है। तो व्हाट इज द स्पीड, भैया डिस्टेंस दे दी, टाइम दे दिया, क्या पूछ रखा है, स्पीड, ठीक है। वो स्पीड किस में पूछी है, किलोमीटर पर आवर में पूछी है, किलोमीटर पर आवर में। देखो प्यारे बच्चों, एक तो वे ये रहेगा कि इसको आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो, इसको आवर में कन्वर्ट कर दो, या फिर ये मीटर में है तो इसको मीटर में रहने दो, ठीक है, और इसको क्या करो सेकंड में कन्वर्ट कर दो। अब बताओ 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, प्लस 30 ये टोटल कितनी हुई 150 सेकंड हो गई, ठीक है। तो हमारे पास जो स्पीड होती है वो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है 750 है, टाइम कितना है 150 है, 0 से 0 कट गई और ये 15 5 जा तो 5 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास क्या आ गई, स्पीड आ गई। बट ये मीटर पर सेकंड में नहीं पूछ रहा हमसे, ये पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में। तो चलिए करते हैं।
जो 5 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं प्यारे बच्चों? 1/1000। ठीक है, अपोन में सेकंड है, 1 सेकंड में यानी 1 सेकंड में कितने आवर होंगे? आप पूछते हो कि 1 आवर में कितने सेकंड होंगे, मैं पूछता हूँ कि 1 सेकंड में कितने आवर होंगे। तो भैया 1 सेकंड में जो मिनट होंगी वो इतनी हो जाएंगी 1/60। आवर कितने हो जाएंगे? एक बार और 60 लगा दो। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। 5 × 1000 और इसको ऊपर ले जाओ, 60 × 60। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 5 2 जा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ से आएगा 2 3 जा, और 3 की 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18 km/h। ठीक है, जो उसकी स्पीड होगी वो स्पीड उसके km/h में बात की जाए तो उसकी स्पीड भैया इतनी है 18 km/h। 1 आवर में 18 किलोमीटर वो चल सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपना ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42। ये क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलो फिर भी आ गया सामने तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? 42 अगर डी की वैल्यू 4 है और कवर ये दे रखा है इसकी वैल्यू 63 है, तो ये पूछ रहा है कि बेसिस की वैल्यू क्या होगी। तो डी की वैल्यू 4 है भैया, हमें पता है डी 4 नंबर पे आता है। तो कवर की चेक करते हैं। सी आता 3 पे, ओ आता अपने पास ओ पी, ओ आता 15 पे। ठीक है, ई वी आता 22 पे, ई आता 5 पे, और ये जो आर है ये आता 18 पे। तो इनको ऐड करो, हमारे पास कितना बनता है? 15 + 5 20, ये तो 20 हो गए। ठीक है, 20 और 20 20 40 60। ठीक है, और 3 63। तो ये हमारे पास 63 आ गया। मतलब क्या है, जो कवर है ना वो क्या किया हुआ है, इनकी वैल्यूज को रख करके ऐड किया हुआ है तब आया है। तो यहाँ से जो बेसिस है इसकी वैल्यू को रखो, तब देखते हैं यहाँ से आंसर कितना आता है। बी होता है 2, ए होता है 1, एस होता है 19, आई 9, एस 19। तो 2 + 1 19 + 9 + 19। क्या करो, 1 को तो ऐड कर दो इसके साथ, जो 2 है ना इसको 1 + 1 लिखो, एक 1 इसको दे दो, एक 1 इसको दे दो। भैया यहाँ कितने बन गए? ये 20, ये बने 10, ये बने 20, तो कितना हुआ? 50। चेक करते ऑप्शन क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन 55 है, सेकंड 50 है, तो अपना जो सेकंड ऑप्शन होगा इसका वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। 47 अपने पास दिया हुआ है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। उन सभी प्राइम नंबर्स की एवरेज निकालिए बिटवीन 30 एंड 50। अब 30 एंड 50 इसके बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं ना उनकी एवरेज निकाल दो। तो सबसे पहले क्या करो, इनके बीच में जो भी प्राइम नंबर्स हैं उनको निकाल लो। तो इसके बाद प्राइम नंबर क्या आता है प्यारे बच्चों? 31 आता है। 31 के बाद आता है हमारे पास 37, 37 के बाद आता है हमारे पास 41 + 43 + 47। तो ये हमारे पास टोटल हुए यहाँ पे 5 प्राइम नंबर्स। ठीक है, 31 और 33 37, उसके बाद 41 43 और 47, ये हमारे पास क्या आते हैं? प्राइम नंबर आते हैं। इनको ऐड करो, ऐड करते हैं। देखो 7 है 3 है, इनको ऐड कर दो तो ये बनेगा 90। ठीक है, 1 7 8 और एक 9। इसका भी थोड़ी देर के लिए जूम कर ले कि ये भी हमारे पास कोई 10 नंबर बन जाता है। ठीक है, तो इनको ऐड करो, 3 + 3 6, 6 + 4 10, और 10 और 10 हमारे पास, ये हमारे पास कितना बनता है? 60 100 110, एक माइनस कर दो 109 बचेगा। इनको ऐड करो तो बनेगा 991, 199 हमारे पास बनता है ये। ठीक है, 199 है, डिवाइड में क्या है? 5, तो इसको 5 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 5 3 जा, अब बचा हमारे पास 4, 49 हो गए, 5 9 जा, 4 बच गया, 5 8 जा, 39.8। जो इसकी एवरेज आती है वो कितनी आती है? 39.8। तो ऑप्शन नंबर अपना डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 50। ये क्वेश्चन वैसे सीक्वेंस का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा है, सीक्वेंस है। चलो कोई बात नहीं, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। अब सामने आई जग गया है तो कर लेते हैं इसको भी सोल्व।
क्वेश्चन नंबर अपना 50 है। क्या दे रखा है इन्होंने, विच इज द नंबर दैट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस, सीक्वेंस में अगला नंबर कौन सा आएगा। तो सीक्वेंस हमारे पास दी हुई है 0, 6, 24, 60, 120, 210 और ये पूछ रखा है यहाँ पे क्या आएगा। तो इस सीक्वेंस को प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, अच्छी सीक्वेंस दी हुई है, ठीक है। सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करूँ, क्या ये नंबर को मैं ऐसे लिख दूँ 1 की क्यूब -1 क्या आता है 0। क्या इसको मैं ऐसे लिख दूँ 2 की क्यूब -2, ये क्यूब के नज़दीक दिख रहा है मुझे नंबर, ये भी क्यूब के नज़दीक है, ये भी क्यूब के नज़दीक है। तो 3 की क्यूब -3, 4 की क्यूब -4 क्या आएगा यहाँ से 8 -2 6, यहाँ से 27 -3 24, ये 64 -4 60। अगला नंबर चेक करते हैं 5 की क्यूब -5, 125 माइनस के 5 120। अगला नंबर चेक करते हैं 6 क्यूब -6 216 -6, तो ये हमारे पास 210। तो जो अगला नंबर आएगा प्यारे बच्चों, क्या अगला नंबर ये नहीं आना चाहिए 7 क्यूब -7। अब 7 क्यूब कितनी होती है 343, -7 करेंगे तो यहाँ से जो आंसर आता है वो 336, ये आंसर आता है। तो क्या देखते हैं अपने ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 504, बी 290, सी 240 और डी अपने पास है 336। तो अपना जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ठीक है। समझ आया आपको, ये अपने पास जो नंबर दिए हुए ना, ये नंबर क्या है क्यूब के नज़दीक दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको क्यूब तो याद होनी चाहिए, 12 तक तो याद होनी चाहिए क्यूब आपको, ठीक है। तो चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54, HCF फाइंड करना है। कोई बात नहीं, HCF फाइंड कर देंगे हम। फाइंड द HCF ऑफ 108, 288 एंड 360। इसका HCF फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 54। तो देखो प्यारे बच्चों, HCF फाइंड करने के लिए देखो सबसे आसान तरीका क्या है, 1 + 8 करेंगे तो 9, ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। 2 8 10, 10 + 8 18, ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। 3 6 9 0, ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये सभी नंबर 9 से डिवाइड हो जाएंगे, तो जो इसका HCF आएगा ना, उस HCF के अंदर 9 दिखना चाहिए हमें, मतलब वो जो HCF होगा वो HCF भी 9 से डिवाइड होता मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर एक बार चेक करके देख लेते हैं, क्या पता हमारा आंसर मिल जाए ऐसे। तो फर्स्ट ऑप्शन प्यारे बच्चों दिया हुआ 36, यस 36 9 से डिवाइड हो जाएगा, यह आंसर हो सकता है अपना। अब बी ऑप्शन चेक करते हैं 28 9 से डिवाइड नहीं होता। सी ऑप्शन 30, ये भी डिवाइड नहीं होता। डी ऑप्शन 26, ये भी डिवाइड नहीं होता। तो अपना जो ऑप्शन नंबर ए होगा ना, वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसका जो HCF आएगा वो कितना आएगा प्यारे बच्चों 36 आएगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। यार इतना प्यारा क्वेश्चन कैसे दे सकते हैं, इतना आसान। बिल्कुल बस आपको ना बेसिक पता होना चाहिए और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 के अंदर दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3। बताओ भैया कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। हमें पता है कि 3 से डिविजिबल वे नंबर होते हैं जो नंबर्स, जिन नंबर्स का डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता है। तो फर्स्ट नंबर अपने पास दिया हुआ है 5 4 13 26। बी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे। सी ऑप्शन हमारे पास है 5 9 6 7 0 1 3, ठीक है। और डी है नन ऑफ दीज। चेक कर लेते हैं 3 से डिविजिबल नंबर कौन सा होगा। चेक करते हैं डिजिट का सम। देखो 6 है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, कट कर दो, 3 भी डिवाइड हो जाएगा। 5 + 9, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 1 + 2 3 आया, तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया 6 और 6 3 के टेबल में आता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड हो जाएगा। 5 + 4 कितना होता है 9, वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर बचा 1 + 2, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखते हैं 1 2 3 4, 4 तो 3 से डिवाइड ही नहीं होता। 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 + 7 12 हो जाएगा डिवाइड। अब 0 + 1 बचा, ये तो डिवाइड नहीं होता 1 तो 3 से, तो नन तो ऑप्शन है ही नहीं। तो अपना जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 68, फाइंड द एलसीएम ऑफ। अब हमें फाइंड करना है एलसीएम। किसका फाइंड करना है? 72, 108 और अपने पास क्या है 2100। और इसके ऑप्शन प्यारे बच्चों दिए हुए हैं 37500, 37600, 37800, 37400। चलिए निकालते हैं। एलसीएम निकालना है इसका, तो इसको डिवाइड कर दें हम किससे? 4 से डिवाइड कर दें, तो 4 से जाएगा 18 टाइम, 4 से जाएगा 4 2 जा 8, 2 2 8 28, 4 7 जा, ये जाएगा 4 से 4 5 जा, 4 2 जा और 4 5 जा। ये हमारे पास आया 8 + 1 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से हो जाएगा। 5 2 7, 7 + 5 12, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलो करते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 3 6 जा, 3 9 जा और ये करेंगे 3 1 जा 2 22, 3 7 जा और 3 15। ये हमारे पास है। इसको फिर से 3 से करते हैं, 3 2 जा, 3 3 जा, 1 7 8 + 5 13, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होता। ये हमारे पास आएगा। इन सब की क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। देखो 175 और 2 इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास कितना आता है? 350 आता है। ठीक है, 75 2 जा 150 और 1 2 जा 100, 350 आ गया। ठीक है, 350 तो इनका आंसर आ गया। अब बच्चा ये 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9, तो 12 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 108। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो प्यारे बच्चों, 108 की 35 के साथ, तो यहाँ से जो आंसर आता है हमारे पास 37800। ये आंसर हमारे पास यहाँ से आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो जो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 72। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 72 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 62, 132 और 237। 62, 132 और 237 टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। हर केस में क्या रखे? सेम रिमाइंडर रखे। तो हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। एक तो ट्रिक का ये प्यारे बच्चों कि आप ऑप्शन वाइज जाओ। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन से डिवाइड करो, इसको डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड कर लो। अगर दोनों का रिमाइंडर सेम आता है तो फिर इसको डिवाइड करके देख लो। ठीक है, नहीं आएगा सेम दो का तो एक ऑप्शन तो वैसे कट जाएगा ना। ठीक है, तो आप उससे जा सकते हो, या फिर आप क्या करो 132 में से 62 को माइनस कर दो, 237 में से 132 को माइनस कर दो और 237 में से 62 को माइनस कर दो। तो माइनस करेंगे यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 130 में से 60 माइनस करें 70 और ये 5 0 1, इसको करेंगे तो 7 2 5 3 6 4 3 7 और ये हमारे पास 175। ये हमारे पास आ गया। अब इनका क्या करो आप? इनका HCF फाइंड कर दो। क्या फाइंड कर दो? इसका HCF। तो चलिए फाइंड करते हैं इसका HCF। तो 5 से डिवाइड कर दे इसको, हमें 5 दिख रहा है, कर देते हैं 5 से डिवाइड। तो 5 से करेंगे इसको तो हमारे पास कितना आएगा? ये 5 1 2, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 1 और 5 से करेंगे 5 से 15, 5 5 25। ये डिवाइड हो रहा है 7 से, 2 पे 3 पे 5 पे। ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहे आगे, तो जो HCF आएगा वो इन दोनों की मल्टीप्लाई, दैट इज 35। तो अपना ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 39, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी 35, तो अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर अपना दिया हुआ है 81। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन 2 4 6, 2 4 6 तो नहीं है, 2 4 8 16, उसके बाद क्या है? डॉट डॉट लगा के 104। ये बताओ भैया इसके अंदर कितने टर्म्स होंगी? अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर अपना ही 81 है। क्या ये अपने पास 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 4, इस प्रकार चलता जाएगा? क्या जो लास्ट नंबर है वो नंबर 2 की पावर 10 आएगा? अब मल्टीप्लाई करना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8,
8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा 256, 256 2 जा 512, 512 2 जा 1024। तो किस पे आता है? 2 की पावर 10 पे आता है। तो इसके अंदर जो टर्म्स होंगी वो टर्म्स हमारे पास कितनी होंगी? 10 हो जाएंगी। तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर अपना डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 84। यार ये क्वेश्चन तो इन्होंने ना पता है क्या, फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया है 84। तो बस आपको माइनस करना है। आपसे चेक कर रहा है कि आपको माइनस करना आता है या नहीं आता। स्टेटमेंट क्या दी हुई है? व्हाट वैल्यू विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग। तो अपने पास क्वेश्चन मार्क है माइनस 1936 248 इज इक्वल टू 1635 773। ये दिया हुआ है। बताओ भैया इसके प्लेस पे क्या आएगा? अरे क्या करो, ये माइनस है ना, उस साइड भेज दो, ऐड हो जाएगा। चलो उस साइड भेज रहा हूँ, इसको यहाँ पे लगा दिया प्लस का निशान। ये क्वेश्चन मार्क है, चलो इसको रख देते हैं यहाँ पे। 3 + 8 11, 7 + 4 11, एक 12, 7 + 2 9, एक 10, 5 + 6 11 और एक कैरी था 12, 3 + 3 6, एक 7, 6 + 9 हमारे पास होता है ये 9 6 15 और एक 16, 1 + 1 2 और एक कैरी 6, तो 36 7 2 0 21। तो क्या अपना ऑप्शन नंबर है ये 7 2 0 21? एक सेकंड, 36 लिखा मैंने, 36 लिखा है, एक सेकंड। ऑप्शन हमारे पास सी दिया हुआ है 35 7 2 0 21। चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या था, 1936 ऑप्शन ये था ना, 1936 248 और ये 16 है 1635 773 8 3 11 4 7 11 एक 12, ठीक है, 2 7 9 एक 10, एक बचा, 6 5 11 एक 12, एक बचा, 3 3 6 एक 7। ठीक है, हो गया काम फिनिश इसका। 9 6 15। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 35 7 2 0 2 1 ये हमारे पास इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी अपना मैच कर जाता है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। 89 हमारे पास क्या दिया हुआ है? An aeroplane flies along the four sides of a square at the speed of 200, 400, 600 and 800 किलोमीटर पर आवर। क्या कहते हैं? एक एरोप्लेन है, उस स्क्वायर की चारों साइड के अलोंग दौड़ता है। ठीक है, क्या कहता है? along the four sides of a square at the speed of 200, 400, 600 and 800 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से दौड़ता है। एक बार 200 की स्पीड से दौड़ता है, फिर 400 की से, फिर 600, फिर 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन अराउंड द फील्ड। इस फील्ड के अराउंड उसकी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। भैया इस फील्ड की कुछ डायमेंशन तो बताओ। डायमेंशन उन्होंने नहीं बताई, कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि लेट जो ईच साइड है ना ऑफ स्क्वायर वो कितनी है? 1 किलोमीटर। कितनी है? 1 किलोमीटर। ठीक है, जो एवरेज स्पीड है इसकी एयरप्लेन की वो मान लेते हैं हम, हमारे पास x किलोमीटर पर आवर है, एवरेज स्पीड इतनी है। ठीक है, अब इसके अलोंग दौड़ेगा ये, स्पीड कितनी इसकी? फर्स्ट स्पीड है 200। ठीक है, तो 1 किलोमीटर हमारे पास है, तो यहाँ पे दौड़ेगा तो इसको टाइम कितना लगेगा भैया? 1/200। ठीक है, जो दूसरी साइड दौड़ेगा, दूसरी बार दौड़ेगा तब टाइम कितना लगेगा इसको? 1/400, 1/600 और 1/800। टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा? ये साइड कितनी? 4 अपॉन में एवरेज स्पीड कितनी इसकी? x। ठीक है, हो गया इतना काम। अब क्या करना है, इसका एलसीएम लेते हैं, साइड देख लेते हैं। 2 400 600 800। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यहाँ से आता है 2 6 4 8, ये आता है हमारे पास। 2 से 12 आएगा, 4 6 जा 6 प्लस के 6 4 जा प्लस के 8 3 जा इज इक्वल टू 4/x।
इनको ऐड करो, 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25। तो यहाँ से आता हमारे पास 25/2400 इज इक्वल टू 4/x। अगर हम यहाँ से x किलो निकाल पाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चले निकालते हैं। इसको क्या करो, उल्टा कर दो, x/4, इस 4 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, ठीक है, बटे में 25। अब इसको कट करते हैं यहाँ से, तो इसको कट करेंगे तो 25 से कट कर दे, 25 बन जा और 25 8 जा, 25 × 200, एक सेकंड, 25 × 200, 25 9 जब भी होते हैं ना, 25 9 से 225, बच्चे 15, 150 गए, 25 छिक्का 150। तो यहाँ से जो आंसर आता है हमारे पास 4 6 जा 24, 2 बचे, 4 9 से 36 और 2 38 किलोमीटर पर आवर। जो उसकी एवरेज स्पीड होगी प्यारे बच्चों एरोप्लेन की, वो कितनी होगी, 384 किलोमीटर पर आवर। एक बार ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 564, सेकंड 384, अपना भी क्या है 384, तो अपना जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैथ का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है, फाइंड द लिस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल है एग्जैक्टली, फाइंड द लिस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, किस किस से, 12 से, 15 से, 20 से और 27 से। भैया लिस्ट नंबर पूछ लिया तो क्या करो, इन नंबर्स का एलसीएम फाइंड कर दो, ठीक है। एलसीएम फाइंड करेंगे तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से करेंगे 3 4 जा, 3 5 जा, ये नहीं होगा डिवाइड, ये होगा 3 9 जा। अब डिवाइड किससे होगा, ये 4 से डिवाइड कर दें, एलसीएम निकाल रहे हैं, 1 5 5 9। अब 5 से करो 1 1 9, 9 से करेंगे 1 1 1 1, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो करते हैं मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12 और 12 4 जा 60, 60 मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो यह था हमारे पास 540, 6 9 से 54, पीछे 0 लगा दो। तो अपना जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि लिस्ट नंबर हमारे पास क्या होगा 540 होगा, जो इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये थे अपने मैथ के क्वेश्चंस जो हमारे HSSC CET ग्रुप 57 के अंदर आए हुए थे। उन सभी का हमने सॉल्यूशन सफलतापूर्वक कर लिया है। आप सभी को ये समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार के वीडियोज़ और पाते रहने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।